अब खबर भोपाल से है। बात करेंगे सौरभ शर्मा केस की, क्योंकि इसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले से जुड़े लोगों की बढ़ सकती है मुश्किलें। जून महीने में चालान पेश कर सकता है लोकायुक्त। मामले में 40 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज हैं। कॉल डिटेल में कुछ नेताओं से बातचीत का सबूत भी सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है कि कुछ नेताओं से बातचीत का भी सबूत सामने आ रहा है, यानी कि कई नामी ग्रामी नामों के भी खुलासे हो सकते हैं इस पूरे मामले में। हालांकि आशंका शुरुआत से ही जताई जा रही थी, लेकिन बड़े ही शातिराना अंदाज से अभी तक जितनी भी पूछताछ हुई है सौरभ शर्मा से, बड़े ही शातिराना अंदाज से उसने जवाब दिया है। और ऐसे में अब कई बड़े खुलासे यहां पर। सहयोगी शिकिल भी और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर रुक करेंगे शिकिल का और शिकिल से समझना चाहेंगे। शिकिल, देखिए, शुरुआती जांच जैसे इस पूरे मामले में हुई, कई आशंकाएं जताई गई, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो बड़े ही सोच समझ के साथ सौरभ शर्मा ने इन तमाम सवालों के जवाब दिए, घुमाने की कोशिश की, अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। लेकिन अब एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कई नामी ग्रामी नेताओं से कॉल पर बातचीत की है सौरभ शर्मा ने, उससे जुड़ा क्या अपडेट है आपके पास? सबसे पहले बात तो देखा जाए कि जिस प्रकार से सौरभ शर्मा जो करोड़पति कांस्टेबल की गुत्थी जिस प्रकार से सुलझी, लेकिन ये गुत्थी के सुलझाने में बीरबल की खिचड़ी पकती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि कभी जज के ट्रांसफर हो जाते हैं। हाल ही में ईडी के जज का जो ट्रांसफर हुआ है वो एक मामला जो है वो सुर्खियों में है। 2 पेशियों की डेट आगे बढ़ा दी गई। उसके बाद पूछताछ का उसका जो अंदाज रहा वो ऐसा रहा मानो किसी बहुत बड़ी ट्रेनिंग सेंटर से सौरभ शर्मा आया हो। पुलिस की जांच एजेंसियों के पसीने तक यहाँ पर निकल गए। लेकिन अब एक बार फिर से उस लाल डायरी का जिक्र हो रहा है जिसका अभी तक खुलकर कोई प्रमाण सामने नहीं आया है। और इस बार यह बात सामने आ रही है कि इस पूरी पूछताछ, इस पूरे मामले में खासतौर से तब जबकि सौरभ की पत्नी, जीजा और इनकी मां को जमानत मिलने के बाद जो पूछताछ हुई है उसमें सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि कॉल डिटेल्स के आधार पर कई बड़े नेताओं के नाम इसमें शामिल होने की बात कही है। यह भी यहां पर बताया गया है कि जिस प्रकार से जो पहले हम लगातार न्यूज 24 इसकी अपडेट दे रहा था कि 15 अधिकारी हमने इनके नाम बताए और उन 15 अधिकारियों पर नोटिस भी जारी हुए। पूछताछ के लिए एजेंसियों ने उनसे बातचीत भी की। अब जो है कॉल डिटेल के आधार पर और साथ ही साथ जिसका जो खाका वो तैयार किया करता था उसके आधार पर नेताओं के ऊपर शिकंजा जो है वो कसा जा सकता है। हालांकि ये भी कई बार देखा गया है कि ऐसे मामलों पे ऐसे कई मध्य प्रदेश के जो है गड़बड़ी कथित घोटाले ऐसे सामने भी आए हुए हैं जिसमें नेताओं के नाम सामने आए, तमाम चीजें हुई। ये बात भी सूत्रों के हवाले से बाहर निकल आई कि इन नेताओं के नाम हो सकते हैं, लेकिन कार्रवाई थोड़ा सा जो है आगे पीछे की ओर दिखाई देती है। नाम खुल पाने की बात जब आती है तो कोर्ट की बात की जाती है। तो ये बहुत अहम होगा क्योंकि 52 किलो का सोने का मामला है, करोड़ों की अरबों की संपत्ति है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसमें जुड़ चुका है। निर्देश जो ईडी है वो भी इस पूरे मामले पर लेकर कर रही है, तो खुफिया एजेंसियां भी इस मामले पर जांच में जुड़ गई। विदेशी फंडिंग की बात सामने आ गई। एक कांस्टेबल के इतने बड़े मामले में निश्चित तौर पर तब तक किसी भी प्रकार का कदम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक हाई प्रोफाइल नेताओं का हाथ ना हो। अब शिकिल, देखिए, जब इस पूरे मामले की जांच की शुरुआत हुई तो बार बार यही कहा जा रहा था कि राजनीतिक दबाव के कारण इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या इस बात का भी खुलासा हो पाया है? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बात तो तब भी जाहिर हुई थी जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की झड़ियां लगा दी थी और इसमें साफ तौर पर यह कह दिया था कि इसमें जो है बीजेपी के 2 पूर्व जो मंत्री हैं, वो पार्टियों के जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके आपसी खींचतान की 52 किलो का केस और जांच और पूरे मामले का पटाक्षेप होना संभव बताया था, यह कारण बताया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं तार तो निश्चित तौर पर जुड़ते हुए आगे अधिकारियों के समझ में आते हैं। क्लास 1 2 अधिकारियों को नोटिस दे देना कहीं मतलब यह होता है कि माननीयों तक जो है इस मामले की पूरी जानकारी थी और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर
जो है आदेश निर्देश भी दिए गए, क्योंकि जो एक पूर्व मंत्री हैं जो परिवहन विभाग को देखा करते थे, उनके बंगलों के आने जाने की पूरी एक एक जानकारी आज सौरभ शर्मा के मुख से बयानी खुद बयानों में हो ली है, लेकिन वो फिलहाल शातिर सौरभ नहीं दिए हैं। तो इसमें तो दो मत नहीं है कि जब जब मामले खुलते हैं इस प्रकार के तो निश्चित कई नामी ग्रामीणों के नाम भी सामने आते हैं। लेकिन शकील, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सौरभ शर्मा केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट हमारे सहयोगी शकील बिहार दे रहे थे और जल्द ही वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। मामले से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं।